नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और EMRS 2025 वैकेंसी का फॉर्म आप भर रहे हैं। इस वीडियो को देखे बिना कोई भी ई मित्र या आप कंप्यूटर की दुकान से फॉर्म भरवा रहे हैं, प्लीज़ आप इसको देख के जाइएगा। ई मित्र वाले भैया के पास बैठ के फॉर्म भरवाइएगा, क्योंकि उनको भी इतना अभ्यास नहीं रहता है। वैकेंसियाँ कई वर्षों बाद आती है और इसका फॉर्म बहुत लंबा है। मतलब मैं खुद जो है फॉर्म भर रहा था, मेरे टीम मेंबर, तो वो इतने परेशान हो गए, इतना लंबा फॉर्म है। पर्सनली हम आपको ट्रायल के लिए एक भर के दिखाते हैं फॉर्म। हर वैकेंसी का ऐसा हम हेल्प करते हैं। आप सबसे इल्तिजा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीईटी का हमारा ऑनलाइन कोर्स का बैच भी शुरू हो चुका है। उसकी प्राइस को हमने कुछ दिनों के लिए नवरात्र ऑफर के अंदर और कम कर दिया है। मतलब जो हमने प्राइस बोला था, बच्चों के फ़ोन आए, सर एकमात्र उम्मीद आप ही है और आप भी इतना पैसा लेंगे तो हम कोर्स कैसे खरीदेंगे। एक दो मैसेज ऐसे थे जिसने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया। और वो बात मुझे याद दिलाई कि सर आप कहते हैं कि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को धूल समझता हूँ। तो हमने इसको काफ़ी कम कर दिया है। बता देता हूँ, इसके कुछ पैसे हमें लेने पड़ते हैं भैया। इस संस्थान को चलाने के लिए बहुत सारे टीम मेंबर्स जो है अपना बहुत सारा समय देते हैं। उन सब को जो है हमारे द्वारा सैलरी दी जाती है, बेसिकली आपके द्वारा ही दी जाती है। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को समझिएगा और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। EMRS का फॉर्म भरने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आपको जाना है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। और यदि आप लोग देखेंगे, एक तो आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। मैं आपको यहाँ पर सबसे नीचे इसकी वेबसाइट दे दूंगा। और आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे से व्हाट्सएप पर ज़रूर जुड़ें। ये हमारे नंबर है जो व्हाट्सएप पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इस पर मैसेज कीजिए ताकि आपको हर तरीके से हेल्प हो पाए। आप लोग देखेंगे आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का वैकेंसी लिखा हुआ आएगा। देखिएगा, फीमेल SC ST PW कैंडिडेट के लिए जो है केवल 500 रुपया लगेगा प्रोसेसिंग फीस का। यदि आप लोग जो जनरल OBC वगैरह में आते हैं तो आपके ये करीबन 2000 के आसपास फॉर्म की फ़ीस है। नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह की अलग फ़ीस है, इसकी अलग फ़ीस है। करीबन 2000 रुपये फ़ीस आपसे ली जाएगी। फॉर्म भरने के लिए जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 का आपको फॉर्म भरना है। यदि आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे, ये क्लियरली आपको पूरी चीज़ें लिखी हुई किस तरह के पासवर्ड वगैरह सेट करने हैं। और इन सब को आपको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही ये हमारा बैच आ गया है। मैं आप लोगों के लिए ये जो 4000 का कोर्स है वो आपको 2699 में मिल रहा था। इसको हम कुछ दिन के लिए आपके लिए बिल्कुल एकदम ऑफर प्राइस के अंदर 1999 रुपये कर रहे हैं साथियों, कोई भी कूपन कोड के बिना। कूपन कोड एक्चुअली हम देना चाह रहे थे, बट कई बच्चे इसको अप्लाई करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो इसको हमने कुछ दिनों के लिए 1999 कर रखा है। आप जल्द से जल्द इसको परचेज कर लीजिए, जिसमें एक एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करेगी इस एग्जामिनेशन के लिए। स्पेशली पीईटी जो है वो अच्छी वैकेंसी है, बहुत बेहतरीन मौका है, इससे चूकना नहीं है आपको। यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स मांगी गई, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर डालने पड़ेंगे। साथ ही साथ में आपको पर्सनल डिटेल के अंदर कन्फर्म कैंडिडेट नेम वापस लिखना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब एक एक बार वापस भरना है। और कंट्रोल-C और कंट्रोल-V नहीं चलेगा, इसीलिए आपको इसको प्रॉपरली भरना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे उसके बाद आपको एड्रेस, हाउस नंबर, सब लोकेलिटी, कंट्री का नाम, आपके राज्य का नाम, आपके ज़िले का नाम और पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ईमेल एड्रेस के बाद आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस पुनः लिखना है, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर को पुनः। उसके बाद एक एक्स्ट्रा नंबर आप लिख सकते हैं जिसमें आपके पिताजी का, माताजी का है ना, इसका नंबर आप लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं जिसपे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आराम से कर पाए। उसके बाद आता है कि एड्रेस यदि आपका सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिएगा, ताकि सेम हो जाएगा परमानेंट और प्रेजेंट। और यदि आपका एड्रेस अलग अलग है तो वो भर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड आपको भरना पड़ेगा, अच्छा पासवर्ड आपको रखना है जिसमें आपका @ भी आए, कैपिटल लेटर भी आए, स्मॉल लेटर भी आए, नंबरिंग भी आए। ठीक है, इस तरह का कुछ पासवर्ड आप लोग जो भी लंबा चौड़ा पासवर्ड रख सकते हैं।
और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आपको डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन जिसमें आपके स्कूल का नाम क्या था या इस तरह का आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद ये यूनिक कोड यहाँ पर आपको डालना है और सबमिट करना है। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास आएगा कि भैया आपकी जो डिटेल्स है ये सब कुछ डाल दी गई है, एक बार आप पढ़ लीजिए एकदम सही है या नहीं है। एक बार ये हो गया उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे, तो आपको इसको क्लोज के ऊपर बटन करके आई एग्री के ऊपर जाना है। और आई एग्री के ऊपर जाते ही यदि आप लोग करेंगे तो देन आपके पास OTP आएगा। OTP के बाद इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सवाल आएगा, जो सवाल आएगा जैसे इन्होंने क्वेश्चन चूज कर रखा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास सामने नहीं आएगा, पासवर्ड भी नहीं आएगा। उसके बाद काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर you have filled correct information, no change will be permitted once registration form is submitted or at एनी लेटर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। आप ये सब कुछ चेक कर ले हुए कि एकदम सब कुछ चेक है, आई एग्री, और उसके बाद सबमिट कर देना है। क्योंकि देखो एक बार यदि आपने गलती से भी गलत भर दिया तो भैया आगे फिर दिक्कतें होनी है। उसके बाद ये बोलेगा यस, यस के बाद आपसे OTP ली जाएगी, OTP आपको डाल देना है। OTP डालते ही आपका जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आपके पास जो आएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, कैंडिडेट जो है प्रोफाइल वो अभी भी इनकम्प्लीट है, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। और कंप्लीट प्रोफाइल पे जाते ही आपसे ये बोलेगा कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल तो हो चुकी है परंतु पर्सनल डिटेल अभी भी कम है, तो आपको पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिताजी, माताजी, नेशनलिटी, इसके बाद आप जम्मू कश्मीर के हैं या नहीं, ये इसके अलावा आपकी कैटेगरी OBC, जनरल, EWS, MBC जो भी आपकी कैटेगरी है, कंफर्म कैटेगरी। इसके अलावा आपको कोई यदि PH कैटेगरी वाले हैं तो उनको ये भरना है, बाकी फिजिकल एजुकेशन में कोई होता नहीं है तो इसको भरने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद यदि आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो वो एक्स सर्विसमैन वालों को ये भरना है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही है तो ये यस करना, नहीं तो नो करना है। ठीक है, ये आपको भरना है। शादीशुदा है या नहीं है ये आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। यदि आप पहले से कोई जेल जा चुके हैं या कोई क्रिमिनल केस हो रखा है तो इसको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद ये यूनिक कोड यहाँ पर डालने हैं और जैसे ही यहाँ पर डालेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा भैया देख लो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, कि एकदम परफेक्ट है साहब, यस कर दो। यस करते ही आपके पास आएगा कि भैया अब आपको फोटो और सिग्नेचर डालने हैं, अच्छी वाली फोटो जिसमें आपका चेहरा एकदम साफ हो। ऐसे नहीं कि स्मार्टली चश्मा लगाओ ना सर, ऐसी फोटो नहीं चलेगी भैया, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको सिग्नेचर यहाँ पर डालने पड़ेंगे और जैसे ही आप डालेंगे आपकी फोटो सिग्नेचर आ जाएगा। और आते ही भैया यहाँ पर आपको ये जो है यूनिक कोड डाल देना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा कि हाँ आपका फॉर्म जो है बिल्कुल आप भरना चाह रहे हो कि यस। यस करते ही आपके पास अगला आ गया स्टेप, जिसमें आपका ये पूरा एकदम प्रोफाइल आ गया कि भाई ये प्रोफाइल हमने भरी है आपकी, ये सही है या नहीं है, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आ चुका है, ये फोटो वोटो सब कुछ एकदम सब के ऊपर एक एक को करना पड़ेगा। हाँ सब सही है सही है सही है, पहले चेक कर करके और जैसे ही आप करेंगे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फाइनल प्रोफाइल सबमिशन होगा, उस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलेगा रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है, कैंडिडेट प्रोफाइल भी कंप्लीट है। अब ये बोलेगा भैया वेरीफाई करो अपनी ईमेल आईडी को। कितना लंबा फॉर्म है सोच लो आप। हाँ अभी तक नहीं जुड़े हो 9636296990 है ना, मिशन EMRS PET, मिशन EMRS PET वाले बच्चे जुड़े, केवल जिसको फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, जिसके ख्वाब में फिजिकल एजुकेशन बसता है, वही बच्चे हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना है, यहाँ पे यूनिक कोड डालना है और जैसे डालेंगे सबमिट एंड गेट OTP आपके पास आएगा। OTP डालते ही यहाँ वेरीफाई कर दीजिएगा। इसको वेरीफाई करते ही बोलेगा बिल्कुल सक्सेसफुली आपका सब OTP कंफर्मेशन हो गया। और जैसे ही आपका कंफर्मेशन होगा अगला यहाँ पर आ गया कि भैया अब आप लोगों का जो है कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 वैकेंसियाँ आएगी यहाँ पर। आपको कौन सा करना है, TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर आपके चौथे पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास आएगा कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते। यस, यस करना चाहते हैं तो आपके पास आएगा कि यहाँ पर आपके पास देखिएगा
एक थोड़ी सी बीच में इनकम्प्लीट इनके पास हो गया। हाँ, इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है सब भरनी है। इसको करने के बाद आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा, एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे पूछेंगे कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे ही पोस्ट आप देखेंगे, यहाँ पोस्ट इतनी सारी आएगी, देखो इतनी सारी चीज़ें आएगी। इसमें आपको ये चुनना है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, ये आपको चुनना है पोस्ट अप्लाइड फॉर के लिए। सुन लिए, समझ लिए ना भैया, ये आपको करना है। डू यू फुलफिल इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर यस करना है। लैंग्वेज आपको भरनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस यदि आप हैं पहले से तो इसको यस करना, नहीं तो नहीं कर देना है। डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, यस करना है इसको। डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यस करना है। उसके बाद ये यूनिक कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे, ये तो मैंने पहले समझा ही दिया है, पोस्ट का नाम था। उसके बाद आएगा क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल, आपका स्टेटस क्या है, पास है तो इसको आपको भरना है। ईयर लिखना है, कोर्स का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट का मोड और सब्जेक्ट आपको भरने हैं। साथ ही साथ में यदि आपने बीएड या इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन है तो इसको फिल करना है। यूनिकोड यहाँ पर डालना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बोलेगा कि आपने CTET क्वालिफाई कर रखा है। जनरली बच्चों ने नहीं कर रखा हो तो नहीं कर दीजिएगा, यदि किसी बच्चे ने कर रखा है तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद ये कोड यहाँ पर डालकर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो बोलेगा पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली, वन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली चेंजेस कैन नॉट बी मेड, यानी अप्लाई फॉर एजुकेशनल डिटेल, और इसको बोलना आई एग्री। और फाइनल सबमिशन यहाँ पर होगा। और फाइनल सबमिशन जैसे ही करेंगे तो ये बोलेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, फीस अभी भी इनकम्प्लीट है। और फीस को भरने के लिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, यदि आपने गलती कर दी है तो, नहीं तो यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस करते। और जैसे ही करेंगे यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। और पेमेंट करते ही यहाँ पर आपको कार्ड नंबर वगैरह डालने हैं, पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट होते ही आपके पास फाइनल जो है प्रिंट आउट आप प्राप्त कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। मेरी तरफ से मैंने आपको पूरी हेल्प की है फॉर्म भरने से लगाकर सब चीज़ों को बताने में। आई होप कि आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अंत तक जो देख लिए हैं बच्चे, उन सबको मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारा ऑफिशियल नंबर 9636296990 पर व्हाट्सएप करें। और ये कंप्लीट कोर्स जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, साथ में हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको मिल रहा है मात्र 1999 में, जहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल, प्रॉपर नोट्स, ई नोट्स और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम में दिलाएगी निश्चित सफलता। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।